अच्छा जी, अभी हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक है। कोई इतना मतलब इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक है। तो देखते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पिछला लेक्चर जो था मेरा ली शटलर प्रिंसिपल के ऊपर था, तो अभी हम बात करेंगे इस पे बफर सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, टाइम बिना टाइम ज़ाया किए देखते हैं जी बफर सोल्यूशन क्या होता है। सॉरी, कॉमन एंड से हम स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, ये मैंने टिक लगाई है डेफिनेशन के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशंस को आप पढ़ सकते हैं, गौर कीजिएगा। वो कहता है एडिशन ऑफ ए कॉमन आयन टू ए सोल्यूशन ऑफ लेस सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट। लो भाई, अब पहले इस चीज को हमें क्लियर करना है कि ये किसकी वो बात कर रहा है। सपोज ये लेस सॉल्युबल को मुझे पहले क्लियर करना है, तो मैं जरा इस बात पर आता हूँ कि लेस सॉल्युबल की इनकी बातें कर रहा है। अगर मेरे पास ये एक एसिड है, थोड़ा कुछ और इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये ले। ओके, अब ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास ये एक एसिड है HF, ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि मेरे पास HF के जनाब 1000 मोल थे, और 1000 मोल में से एक मोल जो है वो टूट गया। ठीक है, बहुत सिंपल वर्डिंग यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। मेरे पास 1000 मोल थे HF के, और 1000 मोल में से सिर्फ एक मोल टूट गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 999 जो हैं वो मेरे पास एसोसिएटेड फॉर्म में है। वो जुड़े हुए हैं, मतलब हाइड्रोजन फ्लोरीन से अलहदा नहीं हुई, ये जुड़ा हुआ मालिक्यूल है, एसोसिएटेड मालिक्यूल है मेरे पास। ठीक हो गया। और 1000 में से एक ही मालिक्यूल टूटा है। ठीक है, तो कितने मालिक्यूल टूट गए, डिसोसिएट कितने हुए हैं मेरे पास, सिर्फ एक मालिक्यूल डिसोसिएट हुआ है। 1000 में से सिर्फ एक मालिक्यूल टूटा है। ठीक हो गया। अब मैं दूसरी तरफ एक एग्जांपल लेने लगा हूं HI की, और इसमें एक मैं एक्सपोज क्रिएटिव आपको समझाने के लिए ये बातें कर रहा हूं। ठीक है, बाद में हम स्पेसिफिक बातों की तरफ मूव करेंगे। अगर मेरे पास HI के 1000 मालिक्यूल थे, और 1000 मालिक्यूल में से 900 मालिक्यूल टूट गए, HI हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो फॉर्म है इसकी, ये फॉर्म हो गई एसोसिएटेड फॉर्म। और यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में अलहदा अलहदा, आयोडाइड इसे कहते हैं, तो दोनों अलहदा अलहदा है, टूटे हुए हैं। ठीक है, सेपरेट है, आयोनाइज्ड फॉर्म में है। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, डिसोसिएटेड फॉर्म बोलूंगा। ठीक हो गया बच्चों। तो HI मेरे पास एसोसिएटेड है, H यहाँ पर ये डिसोसिएटेड है। तो अब आपने गौर किया होगा, HF के केस में मेरे पास कितने मालिक्यूल थे, 1000, 1000 में से एक मालिक्यूल टूट गया। तो एसोसिएटेड है 999, और डिसोसिएट है सिर्फ एक एक मालिक्यूल टूटा है। अगर इस तरह का कोई एसिड हो, बेस हो, तो उसको मैं ये कहता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट। और मैं ये कहूंगा उसकी जो Ka पावर है वो लो है, और pKa पावर जो उसका रिवर्स होती है हाई है। Ka बोलते हैं बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका तो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ही बड़ा लो, 1000 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल टूट रहा है, तो Ka क्या हो गया, लो हो गया ना, टूटा ही नहीं है। Ka टूटने की पावर को कहते हैं। यहां आप आए HI में, तो HI में 1000 मॉलिक्यूल थे मेरे पास, और 1000 में से 900 टूट गए, सिर्फ 100 बाकी बच गए। तो डिसोसिएटेड फॉर्म इसकी ज्यादा है, आयोनाइज्ड फॉर्म इसकी ज्यादा है, तो इसका मतलब है इसका जो Ka है वो क्या है, हाई है। ठीक है, और जाहिर बात है रिवर्स जो होता है PK, इसका क्या होगा, लो होगा। हम ये ड्राइव करेंगे KA PK को ना, इक्वेशन ड्राइव करेंगे। अभी आप एक छोटी सी बात को समझो। अच्छा, अब वो जो डेफिनेशन कर रहा है लेस सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट, तो वो हमें क्लियर हो गया, सुप्रेस इट्स आयोनाइजेशन। ओके, तो मैंने जो मॉलिक्यूल लिया है वो क्या हो गया बच्चों, सपोज मैं स्पेस वही एग्जांपल लेता हूँ जो बुक में है। ठीक है, तो ये हो गया CH3COOH एसिटिक एसिड बच्चों, और ये मैंने इसकी लिख दी है आयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ये है। अब मैं ये कहता हूं ये जो एसिड है ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड का मतलब क्या होता है, उसकी जो Ka क्या होगी, लो। ठीक है, और उसका जो PKa होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, समझे जरा बात को। वीक एसिड है इसका मतलब है उसके ज्यादातर मॉलिक्यूल जो होंगे वो एसोसिएटेड फॉर्म में होंगे, और कुछ एक दो मॉलिक्यूल जो होगा ना वो टूट के आयंस में जाएगा। ठीक है, वीक एसिड का मतलब होता है वो जुड़ा रहेगा, वो आयंस की फॉर्म में नहीं जाएगा, वो एसोसिएटेड रहेगा।
एक तो मैंने क्या ले लेना है, वीक एसिड ले लेना है, ठीक है। फिर मैंने इसी का साल्ट लेना है, ये ले, CH3COO NA। कुछ भी नहीं किया मैंने यहां, सिर्फ मैंने हाइड्रोजन की जगह किसको लगा दिया, सोडियम को। तो एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट, ये इसी का साल्ट है। तो अब ये इसकी मैं आयोनिक फॉर्म लिखूंगा, तो इसकी आयोनिक फॉर्म होगी ये। बच्चों होता क्या है, मैंने क्या लेना होता है, एक वीक एसिड लूंगा और स्ट्रॉन्ग बेस लूंगा, हैविंग कॉमन आइन, कॉमन आइन, ठीक है। याद रखिए, होता क्या है, हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, सॉरी वीक एसिड लेना है। वीक एसिड मैंने क्या ले लिया, CH3C, ये वीक एसिड है। और इसी का मैंने क्या लिया है, साल्ट लिया है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो स्ट्रांग है। इसका मतलब है जो स्ट्रांग होता है वो अपनी किस फॉर्म में होता है, वो अपनी ज्यादातर आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। इसका मतलब है उसका Ka क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको कुछ चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि मैं बफर को, हम कॉमन आइन की क्या बात कर रहे हैं। तो अब हम मजीद इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि हम जो बातें कर रहे हैं उनका मतलब क्या निकल रहा है, ठीक है। ओके, हम इसको क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा तो जो मैंने आपको भी समझाया है, हम उसको मजीद थोड़ा सा क्लियर करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस बच जाए और मैं आपको मजीद अच्छे तरीके से इसको क्लियर करवा सकूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो आप मुझसे ज़रूर व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपका क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। ओके, तो होता क्या है? लो जी, अब हम यहाँ पर आ रहा हूँ मैं, तो ये ले लेता हूँ, ओके। इसको मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, ये ले, ओके। अब हमने किया क्या, ये है मेरे पास CH3COOH, ये वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब क्या हो गया, मतलब ये अपनी इस फॉर्म में नहीं होगा, इस फॉर्म में होगा, वीक है ना, इस। अब मैंने क्या, अगर तो मैंने वीक एसिड लिया है, तो फिर मैं क्या लूंगा, इसी की स्ट्रॉन्ग बेस लूंगा। ये मेथड है, ठीक है। CH3COONA, ये आयोनाइज में चला, आयोनाइज आयनिक फॉर्म में चला गया। ये लें बच्चों, अब डेफिनेशन पढ़ें। अब डेफिनेशन ये है, आप इसमें ये डेफिनेशंस को देख सकते हैं कि होता क्या है। वो ये कह रहा है, एडिशन ऑफ ए कॉमन आइन, ठीक है। तो CH3COOH है, इसकी आयनिक फॉर्म ये है, तो एसीटेट आइन ये। और इसके अंदर जो मैंने ऐड किया है इसी का साल्ट, अब ये दोनों देखें, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों चीजें क्या हैं, कॉमन है। तो होगा क्या, एक तो CH3COOH जो है ऑलरेडी वीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके 1000 मालिक्यूल थे, तो 1000 में से कुछ लगभग 5 6 10 12 मालिक्यूल्स इस फॉर्म में चले गए होंगे। तो डिसोसिएटेड मालिक्यूल में मैं कहता हूं 10 चले गए, 10 मालिक्यूल क्या हो गए बच्चों, टूट गए, ठीक है। और बाकी यहाँ कितने बच गए, 990। ये क्या है, एसोसिएटेड है। इसका मतलब है इसका जो Ka है वो क्या है, लो है, ये वीक एसिड है। मतलब 1000 में से यार सिर्फ 10 मालिक्यूल टूट रहे हैं, तो वीक हो गया ना। लेकिन अगर इसमें कॉमन आइन ऐड कर देता हूं, अगर इसमें मैं क्या ऐड कर देता हूं, कॉमन आइन, लेकिन वो कॉमन आइन होना क्या चाहिए, इसी का साल्ट होना चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग बेस होनी चाहिए। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर 1000 में से कोई 10 मालिक्यूल टूट रहे हैं, तो अगर मैं इसी का कोई स्ट्रांग बेस, इसी मालिक्यूल का कोई स्ट्रांग बेस ऐड कर देता हूँ, कॉमन आइन होना चाहिए, जिस तरह इसमें CH3COON और नेगेटिव है, CH3COO नेगेटिव है, तो वो जो 10 टूटे थे वो भी नहीं टूटेंगे। समझ आइए आपको कि कॉमन आइन ऐड करने से क्या होता है, जो वीक एसिड होता है, एक तो उसके कुछ 1000 में से कुछ 10 12 मालिक्यूल ही टूटते हैं जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं ना, ठीक है, ये। लेकिन अगर हम कॉमन आइन ऐड कर देते हैं, तो वो जो 10 टूटे थे वो 10 भी नहीं टूटेंगे। तो बेसिकली कॉमन आइन क्या करता है, सुप्रेस करता है इट्स आयोनाइजेशन। ये देखें ना, ये फिक्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुप्रेस इट्स आयोनाइजेशन कौन करता है, कॉमन आइन। तो हमारे पास जो अनआयोनाइज्ड स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल ये जो एसोसिएटेड फॉर्म है, ये क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक उन्होंने मेथड बताया। इसी तरीके से हम कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं जो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल गिवन है। मैं बस जल्दी जल्दी आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ जो हमारी बुक के अंदर गिवन है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, थोड़ी मेरे पास स्पेस आ जाए, ठीक है। तो वही एग्जांपल लेंगे जो हमारे पास बुक के अंदर एग्जांपल है, ठीक है। कोई नई एग्जांपल नहीं लेंगे, अपना काम बढ़ाएंगे नहीं, जितना काम हमारा शार्ट है
तो हम अपने काम को शॉर्ट ही रखेंगे, ठीक हो गया जी। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास केस आ जाता है, वही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये लेंगे एन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैंने लिख दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आई थिंक यार ये ब्लर हो रही है, मैं दूसरे कलर ले लेता हूँ। ये कलर ठीक है, ओके। तो अब देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया। अब जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, अब इसमें देखना क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया है तो इसकी जो आयोनिक फॉर्म होगी वो मेरे पास ये होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ NH4Cl। तो इसकी हम फॉर्म क्या होगी, ये। तो ये मैंने फॉर एग्जाम्पल बफर सोल्यूशन अपना बना लिया, बेसिक बफर सोल्यूशन मैंने बना लिया, ठीक है। अब होता क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये किया है, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैं ये कहता हूँ अगर इसके 100 मॉलिक्यूल थे, तो 100 मोल थे, तो 100 में से कोई 10-12 मोल जो हैं वो आयनिक फॉर्म में चले गए। तो बाकी कितने बच गए बच्चों, 90। तो 90 एसोसिएटेड है और 10 क्या है, डिसोसिएटेड है, ठीक है। तो जारी बात है 100 में से सिर्फ 10 गए, तो ये भी वीक है, वीक बेस है, तो इसका भी के, इसका के बी होगा क्योंकि बेस है ना, तो ये लो होगा। अब अगर मैं इसमें अमोनियम क्लोराइड ऐड कर देता हूं, तो अमोनियम और अमोनियम ये देखें ये दोनों कॉमन हो गए ना, तो कॉमन आइन ऐड करने से होता क्या है, मेरे पास एसोसिएटेड फॉर्म मुझे मिलती है, मुझे डिसोसिएटेड फॉर्म नहीं मिलती, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल उसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, मैं कहता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 100 में से कोई 4-5 मॉलिक्यूल जो थे वो टूट गए। लेकिन अगर मैं इसमें अमोनियम क्लोराइड जो स्ट्रांग वो ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये कॉमन आयन की वजह से वो जो 100 में से मैं कहता हूँ 10 मॉलिक्यूल टूट गए थे वो भी नहीं टूटेंगे। तो मतलब हमें कौन सी फॉर्म मिलेगी, एसोसिएटेड फॉर्म मिलेगी, ठीक है। तो अब सवाल ये होता है, ये तो मैंने कॉमन आइन का इफेक्ट बताया आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन पर। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है और बफर एक्ट कैसे करता है, और अगर हम बफर के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को थोड़ा बहुत ऐड कर दें तो अपनी पीएच को मेंटेन कैसे करता है। पहले हम डेरिवेशन करेंगे और फिर कंप्लीट हम बफर सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपने सिर्फ अभी जो चीजें सीखी हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या, वीक एसिड क्या, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाते जाते आपको एक और चीज रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ HI, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बच्चों फिर ये अपनी इस फॉर्म में मिलेगा, डिसोसिएटेड फॉर्म में मिलेगा। अगर इसके कोई 100 मॉलिक्यूल थे तो मैं कहता हूँ हो सकता है वो 90-80-90 मॉलिक्यूल टूट गए। तो जिसकी मुझे आयोनाइज्ड फॉर्म मिलती है, ज्यादा डिसोसिएटेड फॉर्म मुझे जिसकी मिलती है, मैं उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहता हूँ। तो बच्चों जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी के ए पावर क्या होती है, हाई। के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और इसकी पी के ए पावर क्या होती है, लो। और वो मेरे पास कहलाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये सारी इसी की डेफिनेशन है। अगर मेरे पास HF है और ये वीक एसिड है, तो इसका मतलब है मुझे, अगर ये 1000 मॉलिक्यूल थे HF के और अगर ये वीक एसिड है, तो 1000 में से मुझे कुछ 10-12 मॉलिक्यूल ही ऐसे मिलेंगे जो टूट गए। तो इसका मतलब है इसका जो के ए है वो क्या है, लो है। और इसका पी के ए क्या है, हाई है। और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये सारी चीजें ये जाहिर करती हैं कि HF वीक एसिड है, तो वीक एसिड है तो इसका मतलब है मुझे ये आयोनिक फॉर्म में, डिसोसिएटेड फॉर्म में, टूटी हुई हालत में बड़ा कम मिलेगा, ज्यादातर मुझे HF एसोसिएटेड फॉर्म में, जुड़ी हुई हालत में मिलेगा, ठीक है। तो बाकी मैं बफर सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा। ओके बच्चों, हम यहाँ इसे ख़त्म करते हैं।